नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बात करते हैं अपने हरियाणा की। जी हां, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। लोगों का हमें आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनेगी। ये बात यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से कही गई है। लोगों का आशीर्वाद और प्यार लगातार मिल रहा है। हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और डबल इंजन की सरकार बनने का दावा यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया है। लेकिन देखने की बात होगी कि अभी फिलहाल ये जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई। आने वाले समय में जनता को ही डिसाइड करना है, जनता को ही तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का दावा यहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से किया गया। देखिए, मैं देवेंद्र बबली जी को आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और लोगों का जो आशीर्वाद, जो प्यार मिल रहा है, और मैंने देखा है लोगों में जो जोश, जो उत्साह आज वो देखने को मिल रहा था। और ये जोश और उत्साह पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी। लोगों ने ये तय कर दिया है। मैं सभी को और देवेंद्र बबली जी को आज विशेष तौर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। 8 तारीख को देवेंद्र बबली जी, टोहाना की जनता ने यह तय कर दिया है कि कमल का फूल लेकर के ये चंडीगढ़ जाएंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मजबूत होंगे। हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा का गति से विकास करेंगे, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के। आज हमारी सरकार ने बिना पर्ची, बिना खर्ची के युवाओं के अंदर उत्साह और विश्वास जगाने का काम किया है। हमारी सरकार ने किसानों को मजबूत करने का काम किया है, महिलाओं को सशक्त करने का काम किया है, गरीब के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। आज हरियाणा का समान रूप से विकास ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। और आज लोग 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, बड़े बहुमत के साथ तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री जी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक्सपर्ट पोस्ट देखने को मिला है। बीजेपी ने भर्तियों को लटकाने का काम किया, ये कहना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। पेपर लीक और माफिया का जड़ से खात्मा होगा। युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलाएंगे। हम खाली पड़े 2 लाख पदों पर पक्की भर्ती करेंगे, कहना भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। 1 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं। जैसे ही सरकार बनेगी युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीजेपी सरकार ने एक भी भर्ती पूरी नहीं की है, तो रोजगार देने का काम यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हम खाली पड़े हुए 2 लाख पदों पर पक्की भर्तियां करेंगे। 1 लाख नई जो भर्ती हैं वो हम निकालेंगे, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। और निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर और अपनी तरफ से कई दावे भी यहां पर रोजगार को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से हरियाणा की जनता से, युवाओं से किए गए। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर पूर्व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 18 जनवरी 2023 में जब जंतर मंतर पर धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। आज ये बात सच साबित हुई है और इस पूरे आंदोलन में जो हमारे खिलाफ षड्यंत्र के तहत किया गया उसमें कांग्रेस शामिल थी और इसका नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया जा रहा था। इसका नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से किया जा रहा था, यह कहना है बृजभूषण शरण सिंह का। विनेश फोगाट बजरंग पुनिया को लेकर बोले हैं बृजभूषण शरण सिंह कि हमने कहा था कि ये राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस के कार्यालय में इसकी पूरे आंदोलन की पटकथा लिखी गई है। पहलवानों का आंदोलन नहीं था, ये कांग्रेस की तरफ से इस आंदोलन का नेतृत्व किया जा रहा था। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर 2023 में धरना प्रारंभ हुआ था तो मैंने पहले दिन कहा था कि ये खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं है, इसके पीछे कांग्रेस है, विशेष करके भूपेंद्र हुड्डा
दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका जी, राहुल जी, ये कांग्रेस का आंदोलन है। और आज ये बात सच साबित हुई कि इस पूरे आंदोलन में या हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ, इसमें कांग्रेस शामिल थी और जिसको लीड भूपेंद्र हुड्डा कर रहे थे। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने बीजेपी नेता को लेकर ये बयान दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बृजभूषण शरण सिंह के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। जो कुछ घटित हुआ उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ कांग्रेस ने रचा था। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो शर्मनाक बात है। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को मिक्स मत करिए। देखिए, जो कुछ सारा घटित हुआ है उससे तो यही लगता है कि ये सब कुछ कांग्रेस का प्लांटेड था और कांग्रेस ही बैक कर रही थी। कांग्रेस खिलाड़ियों की आड़ में राजनीति कर रही थी, जो कि बहुत शर्मनाक बात है। आप राजनीति करिए, राजनीति और खेल को। भारतीय एथलीट विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि आज लोग कह रहे हैं कि क्या आंदोलन इसलिए किया गया था, क्या दीपेंद्र हुड्डा और उनके पिता पीछे से यही चाल चल रहे थे कि किस तरीके से भारत सरकार को बदनाम किया जाए। वो हरियाणा जो खेलों के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, वहाँ उन्होंने खेलों का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है। मैं समझता हूँ कि हरियाणा की जनता दीपेंद्र हुड्डा को इसका जवाब जरूर देगी। सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। देखिए, अब आज लोग उंगली तो उठा रहे हैं। आज लोग कह रहे हैं कि क्या आंदोलन इसीलिए किया गया था, क्या दीपेंद्र हुड्डा और जो उनके पिताजी हैं वो लोग पीछे से क्या यही चाल चल रहे थे कि किस प्रकार से भारत सरकार को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से खेल को राजनीति का अड्डा बनाया जाए। वो हरियाणा जो खेलों के लिए जाना जाता है, जो बेटियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, वहां इन्होंने खिलाड़ियों का राजनीतिकरण करने का कोशिश किया है। ये मैं समझता हूं दीपेंद्र हुड्डा को इसका जवाब। कांग्रेस पार्टी ने करनाल जिले की असंध विधानसभा से एक बार फिर से दूसरी बार शमशेर सिंह गोगी पर भरोसा जताया है और उन्हें असंध से कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है। शमशेर सिंह गोगी को कांग्रेस के टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर गोगी को बधाई दी है, खुशी जाहिर की है। तो यहाँ पर शमशेर सिंह गोगी असंध विधानसभा सीट से ऑलरेडी विधायक है, कांग्रेस की तरफ से पहले से विधायक है। एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है, कांग्रेस की तरफ से भरोसा जताया गया है। एक बार फिर से इन्हें अपना प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। कांग्रेस ने फिर से एक बार शमशेर सिंह गोगी पर भरोसा जताया। असंध से विधायक हैं, अपनी मुखरता के साथ बात रखने को लेकर इनकी छवि भी हरियाणा में है और अब एक बार फिर से कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। कांग्रेस हाईकमांड ने जो दोबारा हमारे अंदर विश्वास जताया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और पार्टी हाईकमांड में राहुल जी का, सोनिया जी का, खड़गे जी का आभार व्यक्त करता हूं और साथ में स्पेशली कुमारी शैलजा का आभार व्यक्त करता हूं। कार्यालय कब ओपन होने जा रहा है? कल सुबह कार्यालय का मुहूर्त है, मतलब 10 बजे। मुहूर्त का मतलब क्या है, हम कोई वो नहीं कटा रखा पतरा, लेकिन ओपनिंग का टाइम जो है 10 बजे रखा हुआ है। क्या कुछ विशेष मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? विशेष मुद्दे क्या है, संध को जिला बनाना है और एक स्पोर्ट्स कॉलेज बनाना है। बाकी तो सारे काम रूटीन के हैं, वो जनता की सेवा। करनाल असंध विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी ने अपने विधानसभा में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया है। उन्होंने अपने कार्यालय में हवन यज्ञ कर मुख्य आहुति डाली है। शमशेर सिंह गोगी ने असंध विधानसभा क्षेत्र में अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, जब हवन यज्ञ नए कार्यालय में किया गया। शमशेर सिंह गोगी असंध से वर्तमान विधायक भी है कांग्रेस की तरफ से, और नए कार्यालय का यहां पर अब शुभारंभ किया है और साथ ही साथ आहुति डालते नजर आए शमशेर सिंह गोगी और साथ ही साथ एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी
शमशेर सिंह को की तरफ से किया गया। तो हरियाणा में पानीपत की समालका विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से धर्म सिंह छोकर को अपना प्रत्याशी बना दिया है। धर्म सिंह छोकर समालका से 2 बार के विधायक रह चुके हैं। उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है कांग्रेस से और धर्म सिंह छोकर को फिर से टिकट मिलने पर उनके कार्यकर्ताओं ने विधायक के फार्म हाउस पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की है। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी सहित सभी प्रत्याशियों को हराकर धर्म सिंह छोकर भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। तो पानीपत की समालका विधानसभा सीट धर्म सिंह छोकर पर दाव लगाया है कांग्रेस ने और पहले भी कांग्रेस की तरफ से 2 चुनाव जीत चुके हैं धर्म सिंह छोकर और अटकलें थी कि किसी और को टिकट मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट हुए धर्म सिंह छोकर। एक बड़ा नाम है पानीपत विधानसभा क्षेत्र में। अगर बात करें समालका हल्के की विधानसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है अगर देखा जाए, क्योंकि धर्म सिंह छोकर एक ऐसा नाम पानीपत में अगर बात करें तो जो राजनीतिक तौर पर काफ़ी एक्टिव, जनता से जुड़े हुए नेता के रूप में इनकी छवि पानीपत में। और समालका विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से अच्छा दाव खेलते हुए दोबारा धर्म सिंह छोकर को रिपीट कर दिया है, चुनावी मैदान में उतार दिया है। महाभारत में अर्जुन को मछली की आंख दिखती थी, ऐसे ही हम उसके कार्यकर्ता हैं, धर्म सिंह छोकर के सिपाही हैं। हमें भी सिर्फ और सिर्फ धर्म सिंह छोकर दिखाई दे और तो कोई है, बता तो दिया मैंने, पहले ही बताया। तो ये तो बारी हैं, हल्के के नहीं है, पहले ही जनता ने इनको नकार दिया है। देखो जाट बेल्ट भी उनसे खिलाफ है, जो जाट बेल्ट भी उनसे खिलाफ है। बहुत खुशी हुई टिकट डिक्लेयर होने के बाद, खुशी के मारे यहाँ आए ऑफिस पे। अभी रात को इतना टाइम हो गया, देख लो, ये खुशी का ही। धर्म सिंह छोकर ने तो करके दिखा लिया, 9 से 14 से कितना करके दिखा दिया। वो तो आगे तो बस ये तो हमारे को वो मिलेगा, उन्होंने कहा दिया रूंगा मिल गया हमने, रूंगे में मिलेगा हमने, जो आगे मिलेगा। तो बहुत काम करवा दिए इन्होंने, बहुत यार काम। तो 67 सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, स्कूल अपग्रेड कराए, पावर हाउस बनवाए, काफ़ी काम कराए, बहुत काम कराए। कितनी खुशी है टिकट मिलने की? बहुत खुशी है, बता नहीं सकते, फूले नहीं समारे, इतनी खुशी बन गए। ये तो पहले ही हम तो जीत रहे हैं, फिर पहले एडवांस में बधाई है। तो कांग्रेस के पहले सूची आने के बाद अब बड़ौदा हल्के की सीट पर घमासान शुरू हो गया है। हॉट सीट बड़ौदा पर एक बार फिर से कांग्रेस ने इंदु राज भालू को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। टिकट न मिलने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपूर सिंह नरवाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कपूर सिंह नरवाल कांग्रेस को कल अलविदा कह सकते हैं क्योंकि टिकट नहीं मिला। कपूर सिंह का दर्द निकलकर अब सबके सामने आ चुका है। उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके साथ नहीं बल्कि बड़ौदा की जनता के साथ धोखा किया, इसका जवाब जनता देगी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और आपके चैनल को नमस्कार करता हूं। आज मैं बड़ी दुखी मन से आप लोगों को 2-3 बातें कहना चाहता हूं। 1 तारीख को हमने एक पंचायत बुलाई थी। पंचायत का मेरे साथी आए थे और उन्होंने उस टाइम बड़ा दबाव दिया था कि भाई चौधरी भूपेंद्र सिंह अपने वायदे पे खरे नहीं उतरेंगे, आप कोई फैसला लो। लेकिन हमने भूपेंद्र सिंह का मान सम्मान करते हुए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। मैंने 2020 के चुनाव में, उपचुनाव में, हर आदमी के पास जाके भूपेंद्र जी के साथ उन्होंने यहाँ आके वायदा किया था कि भाई 2024 का चुनाव आपका होगा। कांग्रेस पार्टी ने अपने 31 से 32 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहले 31 उम्मीदवार थे, लेकिन उसके बाद पानीपत की इसराना विधानसभा से भी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया, तो टोटल 32 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। गोहाना के विधायक जगबीर मलिक को एक बार फिर से गोहाना कांग्रेस अब उम्मीदवार बना चुकी है। गोहाना सीट से उम्मीदवार बनाया गया। अब ऐसे में टिकट की घोषणा होते ही गोहाना में जगबीर मलिक के कार्यालय के बाहर जश्न मनाया गया, आतिशबाजियां की गई और साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई। जगबीर मलिक ने कहा कि टिकट मिलने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, अगले चुनाव को लड़ने की पूरी तरह से तैयारी में वो हैं। तो वहीं उन्होंने ये सीट बचाकर अपने लिए रखी है, ये बात भी उन्होंने कही, क्योंकि उनकी जीत सुनिश्चित है।
ये जश्न ने कार्यकर्ता में खुशी है और ये अगले इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, उसका जोश है। देखो आप देख, इस बच्चे में भी, इतने साल के बच्चे में कितना भारी जोश है। ये भी उठकर जो है इस खुशी में शामिल हुआ हमें हमारी में, तो बहुत लोगों में उत्साह है। मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छी जीत हमारे कार्यकर्ताओं की होगी और जो नीतियाँ हैं कांग्रेस पार्टी की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो काम है वो जन जन तक पहुँचाने का काम मेरे कार्यकर्ता करेंगे। देखो ये बीजेपी का अपनी सोच है। बीजेपी ने बाहर से जो उम्मीदवार लाए हैं वो भी कुछ सोच के लाए होंगे, लेकिन आम जनता ने बाहरी उम्मीदवारों को कई बार देखा है। यहाँ पर जांगड़ा जो है, रामचंद्र जांगड़ा, वो बाहरी उम्मीदवार थे। महेंद्रगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी सुरेंद्र कौशिक ने महेंद्रगढ़ विधानसभा से आज नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बाजारों में बड़ा रोड शो भी निकाला, शक्ति प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सुरेंद्र कौशिक इनेलो के अब जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और साथ ही साथ अब पिछले साल उन्होंने यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। सुरेंद्र कौशिक ने कहा कि महेंद्रगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं, यह बदलाव करना जरूरी है। महेंद्रगढ़ में अनेक मुद्दे हैं जिन्हें लेकर वो चुनावी मैदान में है। नॉर्मल इंफॉर्मेशन लोगों को दी थी, ये फेसबुक के माध्यम से, अखबार में भी नहीं निकलवाई, नॉर्मल लोगों को कही थी। आज हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं। महेंद्रगढ़ के लोग बदलाव चाहते हैं। अब की बार महेंद्रगढ़ में बदलाव करना जरूरी है। सब लोग मेरे साथ हैं और बदलाव के मूड में हैं। ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है महेंद्रगढ़ में कि क्या हो। यहाँ तो सारे मुद्दे, अनेक मुद्दे हैं कि महेंद्रगढ़ में जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का मुद्दा है, IMT का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, शहर में कोई रोड नहीं है, सारे पानी का बुरा हाल है, बिजली का बुरा हाल है, महेंद्रगढ़ में किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सरकार आई बार घोषणा करती है IMT की, वो एक बड़ा मुद्दा है महेंद्रगढ़ में। मुद्दे तो आज गणेश चतुर्थी है और आज से लगभग 10 दिन तक ये महोत्सव इस तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें लोग गणेश जी की प्रतिमा को घर लेकर जाएंगे, विराजमान करेंगे। कुछ दिनों बाद विसर्जन उनका होगा। अंबाला हरिद्वार रोड पर लोगों का हुजूम देखने को मिला और सभी का अलग अलग ढोल नगाड़ों के साथ नाचना नजर आया। उत्सव का माहौल एक देखने को मिला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये नज़ारा आज से शुरू हो चुका है और गणेश महोत्सव का ये नज़ारा अब इसी तरीके से विसर्जन तक जारी रहेगा। बहुत अच्छे तरह से देखते हैं। गणेश चतुर्थी है, खुशी का दिन है, बहुत बहुत खुशी का दिन है जी। आज गणेश जी लेने आए हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। किस तरह से क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे? बस जी पूरे हफ्ता कीर्तन चलेगा महाराज जी का और इनकी शाम सवेरे इनकी पूजा होगी। गणेश जी मनोकामना पूरी कर रहे हैं? हाँ जी। कितने सालों से? 9 साल हो गए, 9 साल है जी। हाँ जी, हम लोग बहुत खुश है। गणेश भगवान जी हमारे घर पे जाएंगे, पूजा करेंगे जाके घर पे। सजावटें की जाएंगी, जोत बत्ती की जाएगी और उनकी सजावटें करी जाएगी। हाँ जी, मेरे तो शादी को 5 साल हुए हैं। ये लोग पहले से ही रख रहे हैं गणपति जी को। हाँ जी, सब मनोकामनाएं पूरी की जा रही है, जो कहा जाता सब पूरी। आज गणेश चतुर्थी है तो हम गणेश जी को अपने घर में स्थापित करने के लिए लेके जाएंगे। अभी पूजा स्थापना करेंगे और उसके बाद फिर कल कीर्तन है हमारे घर में गणेश जी का। हम गणेश जी को 5 दिन के बाद विसर्जित करेंगे। ये सेकंड टाइम लेके जा रहे हैं, पहले लास्ट ईयर लेके गए थे। और ये गणेश मूर्ति आए साल को यहाँ पे हम आते हैं और हर एक बंदे को यहाँ से ढोल वालों को मिंट के पैसे मिलते हैं और जो भी कारोबार के लिए हैं सबको रोटी मिलती है। इससे ज्यादा ऊपर में अंबाला पूरा आएगा जी। हाँ जी, कुल क्षेत्र तक, करनाल तक बंदे आते हैं यहाँ।